जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। अर्जुन ने जब अपने स्वजन समुदाय को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा देखा तो उनके मन में करुणा जनित कायरता का भाव जागृत हो गया और वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण कैसे हो सकता है। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगादि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन के इस कथन का तात्पर्य यह है कि मुझको अपने लिए तो राज्य भोग और सुखादि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना तो इनमें स्थायी आनंद ही है और ना ये स्वयं ही नित्य है। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य भोग और सुख आदि किस काम आवेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से युद्ध करना उचित नहीं है। इस प्रकार युद्ध का अनौचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्यः पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला शवसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। पहले अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन अपने स्वजनों का संबंध बताते हैं कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इन सब का स्मरण कराकर वे कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के ही लिए तो भोगों का संग्रह किया करता है। जब ये ही सब मारे जाएंगे तब राज्य भोगों की प्राप्ति से क्या होगा। ऐसे राज्य भोग तो दुख के ही कारण बनेंगे। सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। एतांत हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राज्यस्य हेतो किम्नु मही कृते। पहले अध्याय के 35वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन ने कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनका भाव यह है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में संबंधी लोग हैं वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मुझे मारना चाहेगा तब भी मैं उन मारने वालों को नहीं मारूंगा। अर्जुन ने कहा कि तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मानना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही क्या है। इनको मानने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य मिलता हो
तो उसके लिए भी मैं इन आचार्यादि आत्मीय स्वजनों को मानना नहीं चाहता। जय श्री राधे।